नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कवि मुन्ना बैटरी और आप देख रहे हैं फुल चार्ज कॉमेडी। वो मजनुओं की तरह घूम रहे हैं वोटरों के प्यार में, वो मजनुओं की तरह घूम रहे हैं वोटरों के प्यार में। बारूद भरा रहता था जिनके हर वक्त हथियार में, बारूद भरा रहता था जिनके हर वक्त हथियार में। और बड़े ही विनम्र हो गए हैं नेताजी चाल ढाल से, बड़े ही विनम्र हो गए हैं नेताजी चाल ढाल से। लगता है नजदीक आ गए हैं अब चुनाव बिहार में। जी हां, बिहार वाले बारिश की बाढ़ के बाद अब चुनावी रैलियों की बाढ़ में फिर से बहने वाले हैं, क्योंकि घोषणाओं को करने का, जुबानों के फिसलने का, मतदाताओं को रिझाने का, बातों को तोड़ने मरोड़ने का और खुद को ईमानदार साबित करने का मौसम यानी चुनावी मौसम बहुत जल्दी आने वाला है। और हर तरह के आचरण वाले इन दिनों वोटरों के चरण पकड़ने को बड़े ही आतुर हो रहे हैं। इस मौसम में नेताजी उतने ही विनम्र हो जाते हैं जितनी विनम्र इस देश में फिलहाल जीडीपी हो गई है। हालांकि कहीं कहीं तो नेताजी खुद इतना गिर गए जितनी जीडीपी भी नहीं गिरी। वैसे इस मौसम में नेताजी की इम्यूनिटी इतनी बड़ी हुई होती है कि वो चाइना को भी उठाकर बाहर फेंक सकते हैं। ये तो वही बात हुई कि परीक्षा में मार साहब द्वारा काफी छीनने के बाद बच्चा कहता है कि अगर 15 मिनट और मिल जाते तो मैं कलेक्टर बन जाता। भाई, जिस देश में आग लगने पर 1 घंटे से पहले फायर ब्रिगेड वाले और लाइट फॉल्ट होने पर 2 घंटे से पहले एमपीबी वाले नहीं पहुंचते, वहां 15 मिनट में चाइना को उठाकर बाहर फेंकना 1 ओवर में शतक मारने जैसा है। और बेशक आप ये शतक मार भी देना, पहले चाइना वाले घुसे तो सही। भाई खैर, चुनाव है, सब चलता है। बिहार में तो कुछ नेता जेल के अंदर से ही अपराध मुक्त प्रदेश देने का वादा कर रहे हैं। यह भी ठीक वैसा ही है जैसे हॉस्पिटल के अंदर से वेंटिलेटर पर पेशेंट अनुलोम विलोम करने की जानकारी दे रहा हो। भाई, बिहार की वो कुपोषित भैंसें आज भी अपने चारे का इंतजार कर रही है, कम से कम उन पर तो तरस खाइए। इन बिहारी नेताओं से चुनाव में सच बुलवाना ठीक वैसा ही है जैसे शादी में नाराज फूफा जी को नागिन डांस करवाना हो। कभी कभी तो मतदाता सोचते होंगे कि काश अगर ये नेताजी भी अमेजिंग और फ्लिपकार्ट पर मिलते तो हम इन्हें ऑनलाइन ही बुक कर लेते, क्योंकि जिन्हें आप दिन के उजाले में चुन रहे हो पता ही नहीं चलता वो कब रात के अंधेरे में किसी और को चुन ले। क्योंकि जब तक मिलता था मेवा वो खुशियों के रंग मले गए, जब तक मिलता था मेवा वो खुशियों के रंग मले गए। चिकनी चुपड़ी बातों में हरदम मतदाता ही चले गए, चिकनी चुपड़ी बातों में हरदम मतदाता ही चले गए। और कहते थे नेताजी सबको तक तो ताज बदल दूंगा, कहते थे नेताजी सबको तक तो ताज बदल दूंगा। वो बदल के अपनी पार्टी ही दूजी पार्टी में चले गए। वैसे इस बार के चुनाव की खासियत है कि नेता तो आपस में लड़ ही रहे हैं, लेकिन इन नेताओं को लड़ाने वाले चैनल खुद टीआरपी के चक्कर में लड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूं सारे ही नेताओं को एक बार इन चैनल वालों की भी डिबेट करानी चाहिए, ताकि पता तो चले कि मुर्गे लड़वाने में कितना आनंद आता है। भाई वैसे चुनाव तो अमेरिका में भी है, पर वहां पर चुनाव एक प्रक्रिया है और हमारे यहां पर चुनाव एक उत्सव है। इसीलिए हमारे यहां चुनाव के दौरान नेताजी से लेकर मतदाता और मतदाता से लेकर न्यूज चैनल वाले उत्साहित ही रहते हैं। और इसी उत्साह में अक्सर नेताजी की जुबान प्रचार के दौरान वणक्कम की जगह आइटम कह जाती है। हालांकि कुछ मतदाताओं को कोई मतलब नहीं है कि नेताजी की जुबान फिसल रही है, ये नेताजी खुद फिसल रहे हैं। उन्हें तो ठीक टाइम पर उनकी शाम की व्यवस्था अगर हो जाए तो उन्हें चुनाव भी सरकारी योजना जैसे लगते हैं, क्योंकि ये एग्जिट पोल के सर्वे को झुठला देते हैं एक पल में। ये एग्जिट पोल के सर्वे को झुठला देते हैं एक पल में। ये चाहते हैं जो दे दो इनको सीधे ही इनके नल में, ये चाहते हैं जो दे दो इनको सीधे ही इनके नल में। और रोजगार विकास तरक्की से इनका क्या लेना है, रोजगार विकास तरक्की से इनका क्या लेना है। ये नेताजी को जिता भी देते हैं एक दारू की बोतल में। तो मित्रों, आने वाले चुनाव में वोट उन्हें ही दीजिए जो इस देश के लिए लड़ रहा हो, उन्हें नहीं जो अपनी खुद की पार्टी के लिए लड़ रहा हो।
आज के एपिसोड में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजा दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में नई मस्ती नई धमाल के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।